ये है ड्राइड फिश, ये एक बांग्लादेशी डेलिकेसी है, मटन कौशा। अब मैं ये टेस्ट करने वाला हूँ। ये है पाइनएप्पल, बहुत ही ज़्यादा लजीज है। ऐसी मिठाई सिर्फ कलकत्ते में मिल सकती है और कहीं नहीं। सुबह से निकला पड़ा था मैं, और आखिरी जो डेस्टिनेशन था जहाँ पे मैं गया था वो था सेंट जॉन्स चर्च, जो बीबादी बाग करके जगह है, डलहौसी कहते हैं उसको कोलोक्वली, यहाँ कैलकाटा में। वहाँ पे बहुत ही पुराना चर्च है और वहाँ पे मैं था करीबन 2 घंटे। बड़ा अच्छा लगा। और मुझे आज शाम को वापस जाना है, 11:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है। सो दैट्स फाइन। अभी मेरे साथ में एक बहुत खूबसूरत मोहतरमा बैठी है, वो है ये। और ये जो मोहतरमा है ये मेरी छोटी बहन है, मुझसे 1 साल छोटी है। इन्होंने ज़िम्मा उठाया है कि आज शाम का जो है कलकत्ता का टूर ये मुझे कराएंगी। बहुत सारे 3-4 स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स और कुछ छोटी दुकानें हैं, वहाँ ये मुझे लेके जा रही हैं, जहाँ पे कलकत्ता का सबसे स्वादिष्ट खाना पाया जाता है। मैं तो कभी नहीं गया क्योंकि कलकत्ता में मेरा रहना ज़्यादा हुआ नहीं, कभी भी मौका नहीं मिला। कल विश्वकर्मा पूजा थी यहाँ पे, और अभी दुर्गा पूजा जो है उसका जो सुरूर है, एक एटमॉस्फेयर होता है, वो ऑलरेडी बनना चालू हो गया है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। मेरी एक और बहन है जिनको मैं बाद में मिलवाऊंगा इस वीडियो में, वो थोड़ी दूर हमारा इंतज़ार कर रही हैं और इसी टैक्सी में उनको पिक करेंगे, फिर नॉर्थ कैलकाटा की तरफ जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। जिनका हमें इंतज़ार था, ये वो मोहतरमा है जो आ चुकी है। ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे मुझे जानती नहीं है, मगर तो फाइनली मेरे कलकत्ता का जो गाइडेड टूर है जो ये लड़की मुझे देने वाली है वो शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विश्वकर्मा पूजा का पंडाल है, और हम यहाँ पे आए हैं बंगाली रेस्टोरेंट जहाँ हम खाना खाने वाले हैं। जहाँ हमें जाना था वहाँ हम आ चुके हैं। इसका नाम है कस्तूरी। तो हम आ गए हैं एंड रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है। बाहर बहुत गर्मी है एंड थैंकफुली यहाँ पे एयर कंडीशनिंग काफ़ी अच्छी है। ये दोनों बैठ चुके हैं, मैं भी बैठूँगा। हमें ऑर्डर करना है, लेट्स सी यहाँ क्या क्या मिलता है। मैं बहुत उम्मीद लेके यहाँ पे आया हूँ कि खाना अच्छा मिलेगा। लेट्स सी अगर ये लोग मेरी उम्मीद पे खरे उतर पाते हैं। तो खाना जो है हमारा आ चुका है और हमने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि इन लोगों की जो मेन्यू है बहुत एक्सटेंसिव है और काफ़ी कुछ है यहाँ पे। खैर ऑब्वियसली मैं खुद बंगाली हूँ तो मुझे पता है कि मेन्यू में क्या क्या है, मगर फिर भी मैंने बाकी लोगों पे छोड़ दिया कि क्या ऑर्डर करना है। थोड़ा हिंट दिया था कि मुझे कैसा पसंद है। ये है ड्राइड फिश, ये एक बांग्लादेशी डेलिकेसी है। मेरी जो फैमिली है वो बांग्लादेश के सिलेट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे ये ड्राई फिश बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एक प्रिडोमिनेंट डिश है इनफैक्ट, और इसको सिलबट्टे में पीस के बनाया जाता है। साथ में हमने ऑर्डर किया ये प्रॉन्स, और एक किस्म का पत्ता होता है उसको ग्रेट करके ये बनाया जाता है। ये मैंने पहले कभी नहीं खाया, नारियल के साथ खाया मगर इसके साथ नहीं खाया। ये ट्राई करेंगे। और हमने ऑर्डर किया है ये मटन कौशा, साथ में बंगाली नींबू। ये जो है ये मैं दिल्ली में बहुत मिस करता हूँ, वहाँ मिलता नहीं है। मिलता भी है तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है आपको ढूंढने के लिए। मैं स्टार्ट करूँगा ड्राई फिश से, जो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी दादी बनाती थी और बहुत ही ज़्यादा हसीन यादें जुड़ी हुई हैं, मगर खैर अब वो नहीं रही तो मुझे रेस्टोरेंट आके ये खाना पड़ रहा है। लेट्स सी कैसा बनाया है इन लोगों ने। ऐसा खाना डेफिनेटली चम्मच के साथ मज़ा नहीं आएगा, तो हाथ का इस्तेमाल करें। बहुत ही उम्दा, बहुत लजीज। काफ़ी सालों बाद ये शुटकी माछ कहते हैं इसको, ड्राई फिश, ये मुझे खाने को मिला। और वो खैर वो टेस्ट तो रीइन्वेंट नहीं किया जा सकता जो आपकी दादी नानी से जुड़ी हुई हैं यादें, मगर इनकी कोशिश अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं ये टेस्ट करने वाला हूँ। इसे कोचू बाटा चिंगरी कहते हैं, मतलब बाटा मतलब पेस्ट, सिलबट्टे में पीसा जाता है। और ये देखिए कैसा है। मुझे ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि यहाँ के बाद
हमें और भी काफ़ी जगह जाना है। बहुत ही अलग टेस्ट है इसका। एटलीस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में इस टेस्ट का कुछ नहीं खाया। हालांकि दिल्ली में भी मेरे घर में सारे ट्रेडिशनल खाने मोस्टली बनते रहते हैं, स्पेशली वीकेंड पे जब मैं घर पे होता हूँ। आई थिंक मुझे दिल्ली जाके अपनी मम्मी को कहना पड़ेगा कि आप ये जो जायका है इसको बनाइए, बहुत ही बढ़िया खाना है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि अगर कलकत्ता आए तो कस्तूरी में ज़रूर खाएं। सुपर, बहुत अच्छा है। बारी आ चुकी है मटन कौशा। किसी को कुछ पता हो या ना हो, ये पता है कि बंगाली को ये पसंद है, मुझे भी पसंद है। ये मटन करी जो है इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा है जो हम बचपन में खाते थे। तो आप किसी भी बंगाली को उठा के पूछ लीजिए कि आप संडे को क्या खाते हैं, वो आपको एक ही जवाब देंगे कि कौशा मांस या फिर मटन करी और उसके साथ चावल। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ये खा रहा हूँ और इतना बकबक कर रहा हूँ, क्योंकि स्वाद जो है वो इतना खींचती है अपने आप को। मुझे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी ये सारा खाना ख़त्म करूँ। ये मीट जो है बहुत ज़्यादा टेंडर है, जो अच्छी बात है, जो हर जगह मिलता नहीं है। और जो करी है बिल्कुल मुझे बचपन के दिनों में ट्रांसपोर्ट करके ले गई है। तो आई थिंक इससे बेहतर कमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। हमने मंगाई है चटनी। अनदर डिफरेंस, हम बंगाली लोग चटनी खाने के साथ नहीं बल्कि खाने के बाद खाते हैं। एस्ट्रिंजेंट और पैलेट क्लेंस करते हैं। इससे खाना हजम भी बहुत अच्छी तरह से होता है। आई थिंक ये है पाइनएप्पल मतलब अनानास की चटनी। इसमें क्या है, इसमें किशमिश है और काजू है। इन लोगों ने मुझे बहुत ही खुश कर दिया है और बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। नॉर्मली मुझे नुक्स निकालने की आदत है, बचपन से लेके हर चीज़ का नुक्स निकालता हूँ, मोस्टली खाने का। मगर यहाँ पे इन लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया इनके खाने को लेके मैं कुछ भी बोल पाऊँ। अभी तक का सबसे बेस्ट था वो जो प्रॉन हमने खाया, जो कोचू बाटा प्रॉन है, और ये चटनी बहुत ही ज़्यादा लजीज है और मैं तो बहुत सारा खाने वाला हूँ। यहाँ से हम जाएंगे कॉलेज स्ट्रीट, और कॉलेज स्ट्रीट में एक बहुत मशहूर दुकान है जहाँ पे शरबत बहुत अच्छा मिलता है। मैं 4 साल पहले जब आखिरी बार कलकत्ता आया था तो वहाँ पे मैंने वो शरबत पिया और मुझे अब तक वो स्वाद याद है। तो आई थिंक आज मैं दोबारा से वो स्वाद ज़िंदा करना चाहता हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगता है। शाम का टाइम है, थोड़ा ट्रैफिक तो मिलेगा, मगर आई होप कि हमें आधे घंटे तक पहुँच जाना चाहिए। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पिछली बार भी जब मैं कलकत्ता आया था मेरी जो रिटर्न फ़्लाइट थी वो मिस हो चुकी थी। मुझे फिर घर वापस जाना पड़ा और सुबह 4 बजे उठ के मुझे फिर दूसरी फ़्लाइट लेनी पड़ी, जो बहुत मुश्किल काम था और इरिटेटिंग भी। मगर ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। और आज जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी जो आंटियाँ हैं यहाँ पे, उन लोगों ने सब ने मुझे कह दिया कि बेटा आप जा तो रहे हो बाहर कलकत्ता दर्शन करने के लिए, मगर प्लीज़ जल्दी आ जाना टाइम से, ताकि आपकी फ़्लाइट मिस ना हो। जैसा कि हमेशा मेरे साथ होता है, अभी वैसा ही कुछ हुआ थोड़ी देर पहले। प्रॉब्लम ये है कि जब टैक्सी चल रही थी तो मेरी आंख लग गई, मुझे नींद आ गई। और ये जो 2 मोहतरमा मेरे साथ बैठी हैं जिन्होंने कहा था मेरा ख्याल रखेंगे, उन्होंने प्लान ही बदल दिया। हमें जाना था कॉलेज स्ट्रीट पैरामाउंट, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे वहाँ का शरबत बहुत पसंद है। अब मुझे पता चल रहा है कि ये लोग मुझे कहीं और लेके जा रहे हैं और वहाँ पे शायद फिश फ्राई खिलाएंगे। मेरा मूड कुछ ठीक हुआ है ये गोलगप्पे खा के। यहाँ पे लोकली इसको पुचका कहा जाता है।
मैं इस वक्त हूँ बालीगंज के पास, ये बहुत फेमस इलाका है। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे और हमें 40 मिनट कहा गया था उबर के ड्राइवर ने, मगर 1 घंटा हो चुका है, अभी भी हम चले जा रहे हैं। इस जगह का नाम है काली घाट और यहाँ पे फ़िश फ्राई मिलता है, तो आई थिंक वो ट्राई करेंगे। मुझे तो नहीं पता और ये लोग मुझे लेके आए हैं, तो लेट्स सी। ये है यहाँ का फ़िश फ्राई, जो मुझे कहा गया कि स्पेशल फ़िश फ्राई है। और फ़िश फ्राई मैंने बहुत बारी खाई है, यहाँ पे भी, दिल्ली में भी, बहुत सारे जगहों में। लेट्स सी यहाँ का फ़िश फ्राई कैसा है। अब ये पूरा फ़िश है और ये है बंगाल स्पेशल कासुंदी। ये खाएंगे तो आपका पुर्जा पुर्जा खुल जाएगा। बहुत ही उम्दा, बहुत ज़्यादा, बेहद लजीज और काफ़ी क्रिस्पी है। मुझे इतना क्रिस्पी पसंद नहीं है, मगर आई थिंक यहाँ के लोगों को यही पसंद है। और हमने चाय मंगाई है, कुछ स्पेशल टी है। और ये जो है मोहतरमा, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि एक अच्छा सा मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी। खिलाएंगे ना? नहीं, आपको घर जाना है, आपको फ्लाइट पकड़नी है। इनको भी टेंशन है, पिछली बार मेरी फ़्लाइट छूटी थी। इस वक्त लग रहा था कि पूरा शहर बाहर निकल आया है ख़रीदारी करने के लिए। वजह और कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुर्गा पूजा जो सबसे फेमस फेस्टिवल है कलकत्ता का, वो और कुछ ही दिनों में बस आने ही वाला है। तो सब लोग फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ख़रीदारी करने के लिए निकल पड़े हैं और बहुत अच्छा लगता है ये सब देखने में। खाना हम लोग खा चुके हैं। मुझे आइसक्रीम खाना था, मगर मेरी जो सिस्टर है उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि यहाँ पे एक बहुत फेमस मिठाई की दुकान है, वो है शेन महाशय, और वहाँ से मिठाई खाइए। बहुत स्वादिष्ट है, मलाई चॉप कहते हैं इसको, और वो मैंने ऑर्डर किया है। ऐसी मिठाई सिर्फ कलकत्ते में मिल सकती है और कहीं नहीं, मगर काफ़ी हैवी है। घर के लिए जो मिठाई है वो मैंने कल ही खरीद ली थी पार्क स्ट्रीट से। बहुत फेमस दुकान थी एक और, बलराम मल्लिक, राधा राम मल्लिक करके, वहाँ से मैंने काफ़ी सारी मिठाइयाँ ऑलरेडी ख़रीद के रख दी है अपने बैग के अंदर सेफली, ताकि कोई बुरा ना माने। और ये मेरा शहर, तो इसको मैं खाता हूँ। ये मिठाई मुंह में ऐसे घुलता है जैसे कि जैसे मलायू जो बनारस में मिलता है।